गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो स्वागत है आपका एसपी सेल्फ स्टडी में। हम जैसे कि आपको पता है कि हिमालय के बारे में इसे कंप्लीट कर रहे हैं हिमालय को, और काफ़ी दिनों बाद हमारी ये वीडियो आई है। इसमें हम पढ़ने वाले हैं आज हिमालय का नदियों के आधार पर विभाजन, और हिमालय के चारों भागों के बारे में हम अच्छे से अध्ययन कर चुके हैं, जैसे ट्रांस हिमालय, वृद्ध हिमालय और लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय, इन सभी के बारे में अच्छे से अध्ययन कर चुके हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं हिमालय का नदियों के आधार पर विभाजन। ठीक है, विभाजन। ठीक है, जिसने भी हमारे को पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं वो जाकर के देख लेंगे, प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे सभी। ठीक है, विद मैपिंग के साथ समझाएंगे, और ये भी हम अच्छे से मैपिंग से समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि कभी कभी यही पूछ लेता है कि हिमालय का नदियों के आधार पर विभाजन किसने किया। हिमालय का नदियों के आधार पर विभाजन किसने किया था? सिडनी बुर्रार्ड नामक भूगर्भशास्त्री। किसने? बुर्रार्ड नामक, ये थोड़ी देर रुक जाएगी। हाँ, सिडनी बुर्रार्ड नामक भूगर्भशास्त्री। ठीक है, हिमालय का नदियों के आधार पर इन्होंने विभाजन किया। ठीक है, अब सभी का मैप बनाने की कोशिश करते हैं। अब समझ लेते हैं इसके बारे में अच्छे से। ठीक है, ये है कुछ ना इंडिया जैसा भी बना है, अच्छा बना। ठीक है, इंडिया है। जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे एक ग्लेशियर है, एक झील है जिसका नाम है मानसरोवर झील। ठीक है, मानसरोवर झील के ही समीप एक ग्लेशियर है जिसका नाम क्या है? चेमा-यूंगडुंग ग्लेशियर। मैं आपके लिए बताऊंगा, फिलहाल नदियां का टॉपिक पढ़ाएंगे, फिर अच्छे से एक एक के बारे में अच्छे से अध्ययन करेंगे। यहाँ पे एक ग्लेशियर है मानसरोवर झील के समीप जिसका नाम है चेमा-यूंगडुंग ग्लेशियर। कौन सा? चेमा-यूंगडुंग ग्लेशियर। यहाँ से एक नदी निकलती हुई जाती है जिसका नाम क्या है? सिंधु नदी। ठीक है, सिंधु नदी दो नदियों के मध्य में, दो पर्वत श्रेणी के मध्य में बहती है। वो है, एक है लद्दाख और एक है जास्कर, और ऊपर है इसका नाम है काराकोरम। ठीक है, लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणियों के मध्य में बहती है सिंधु नदी। ठीक है, और यहीं से एक नदी निकलती है राक्षस ताल से जिसका नाम है सतलुज नदी। कौन सी? सतलुज नदी। सतलज नदी, और यह है सिंधु नदी। सिंधु नदी। ठीक है,
तो सिंधु नदी और सतलज नदी के मध्य में जो हिमालय का भाग है उसे हम क्या कहेंगे? जो इसमें बीच में जो हिमालय के भाग है, नदियों के बीच में जो भाग है उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय। वैसे करके लिख देते हैं, सिंधु और सतलज के मध्य जो हिमालय का भाग है उसे क्या नाम दिया है? पंजाब या कश्मीर हिमालय। पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय। कश्मीर हिमालय। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं आपके लिए इतनी बातें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। सिंधु और सतलज नदी के मध्य में जो हिमालय है भाग बीच में है, इसे हम क्या कहेंगे? पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक नदी है जिसका क्या नाम है? शारदा नदी। क्या नाम है? शारदा नदी, या कह सकते हैं काली नदी। ठीक है, तो सतलज नदी और शारदा नदी और सतलज और शारदा नदी के मध्य में जो हिमालय का भाग है उसे क्या नाम दिया गया है? उसे नाम दिया गया है कुमायूं हिमालय। कुमायूं कुमायूं हिमालय। ठीक है, ये कौन सी नदी है? यह है आपकी शारदा नदी। और जो शारदा नदी जो है यह घाघरा नदी की सहायक नदी है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। फिर यहीं से सिक्किम राज्य में एक नदी बहती है जिसका नाम है तीस्ता नदी। तीस्ता नदी नितामू झील के जेमू ग्लेशियर से निकलती है। नितामू झील के जेमू ग्लेशियर से निकलती है। फिलहाल मैं सभी के बारे में अच्छे से बताऊंगा अलग लेक्चर में। ठीक है, तो सतलज और शारदा नदी की मध्य, सॉरी, शारदा और तीस्ता नदी की मध्य, शारदा और तीस्ता नदी के मध्य कौन से हिमालय है? नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय। ठीक है, नेपाल हिमालय। ठीक है, और फिर आता है ये कौन सी नदी है? तीस्ता नदी नितामू झील के जेमू ग्लेशियर से निकलती है सिक्किम राज्य में। ठीक है, यहीं से नदी निकलती हुई जाती है जेमू, यहाँ से चेमा इंडो ग्लेशियर से मानसरोवर झील के, यहाँ से सिंधु नदी निकलती है और देहांग घाट से अरुणाचल प्रदेश में प्रयास करती है, जिसे कहते हैं हम अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को देहांग नदी के नाम से जानते हैं। तो ये जो नदी है देहांग नदी और तीस्ता नदी, तीस्ता और देहांग नदी की नदी, तीस्ता और देहांग नदी के मध्य में जो हिमालय का भाग है उसे क्या नाम दिया गया है? उसे नाम दिया गया है असम हिमालय। ठीक है, ध्यान रहेगा, असम हिमालय। ठीक है, असम हिमालय। मैं आपके लिए फिर से रिपीट करने की कोशिश करता हूँ। सिंधु और सतलज नदी, सिंधु और सतलज नदी के मध्य में जो भाग है उसे हम कहते हैं पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय। ठीक है, फिर सतलज नदी आती है, सतलज नदी और शारदा नदी के मध्य के जो भाग है उसे हम क्या कहते हैं? कुमायूं हिमालय। इनके भी जो बीच का भाग है इसे पंजाब हिमालय, कश्मीर हिमालय, और इसे कुमायूं हिमालय। और फिर शारदा नदी और तीस्ता नदी, शारदा नदी और तीस्ता नदी के मध्य में जो है
उसे कहते हैं हम नेपाल हिमालय, ठीक है। और जो तीस्ता नदी है और जो दिहांग नदी है, इसके मध्य क्या भाग है, उसे कहते हैं हम असम हिमालय के नाम से जानते हैं, ठीक है। फिलहाल अब हम सभी के बारे में अच्छे से अध्ययन करने की कोशिश करता हूँ। यदि आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसे मिटाने की कोशिश करता हूँ। अब सबसे पहले जो हमें नीचे की आवश्यकता नहीं है तो हम इसके लिए मिटा देते हैं, ठीक है, जिससे कि मैं आपके लिए अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं, ठीक है। तो हम बात करते हैं कश्मीर हिमालय की। के अंतर्गत जो भी महत्वपूर्ण है हम उसी को बारे में बात करते हैं। कश्मीर हिमालय जो जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी का मंदिर है, जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी का मंदिर, वैष्णो देवी का मंदिर, वैष्णो देवी का जो मंदिर है यह किस हिमालय के अंतर्गत है, यह आपके कश्मीर हिमालय के अंतर्गत है, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे आता है जो है चरार ए शरीफ, मुस्लिमों का तीर्थ स्थल है। चरार ए शरीफ यह भी कश्मीर हिमालय के अंतर्गत आता है, ठीक है। और फिर आता है तीसरे नंबर पे, वो है अमरनाथ गुफा, ठीक है। कौन सी? अमरनाथ गुफा। अमरनाथ गुफा ये भी जो है कश्मीर हिमालय के अंतर्गत आती है। ऐसे पूछ लेंगे कि बताइए चरार ए शरीफ, मुस्लिमों का प्रमुख तीर्थ स्थल चरार ए शरीफ किस हिमालय के अंतर्गत आती है, तो यह कश्मीर हिमालय के अंतर्गत आता है, ठीक है। वैष्णो देवी का मंदिर किसके अंतर्गत है, कश्मीर हिमालय के। अमरनाथ गुफा किसके अंतर्गत है, कश्मीर हिमालय के अंतर्गत है, ठीक है। कुछ ये बातें थी इस हमारे कश्मीर हिमालय के अंतर्गत पूछी जाती हैं एग्जाम में, ठीक है। और हम वही पढ़ रहे हैं जहां से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर बात आती है सतलज नदी और शारदा नदी के मध्य में जो हिमालय का भाग है, हिमालय है, जिस नाम से जानते हैं, जिसे कहते हैं कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय, ठीक है। कुमायूं हिमालय के अंतर्गत जो है कौन कौन सी चोटियां हैं उनके बारे में थोड़ी से अध्ययन करने की कोशिश करते हैं, जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। कुमायूं हिमालय मुख्य रूप से उत्तराखंड राज्य में, कहाँ पे है, उत्तराखंड राज्य में है। इसे के अंतर्गत जो है नंदा देवी है, कॉमेट है, बद्रीपुछ है, केदारनाथ है, त्रिशूल है, ये सभी चोटियां जो हैं इसके कुमायूं हिमालय के अंतर्गत आती हैं, जो कि कहाँ है, उत्तराखंड राज्य में है, ठीक है। जैसे कि कुछ चोटियां हैं, जैसे कि नंदा देवी, कॉमेट, ठीक है, बंदरपुछ, नंदा देवी, कॉमेट, बंदरपुछ, केदारनाथ, और त्रिशूल। इनसे यही पूछता है ज्यादातर। नंदा देवी पूछा गया था पिछले साल एसएससी में, ठीक है। नंदा देवी जैसे पूछा गया था कि नंदा देवी किस हिमालय के अंतर्गत आती है, नंदा देवी जो पर्वत चोटी है ये किस हिमालय के अंतर्गत आती है, तो आती है आपके कुमायूं हिमालय के अंतर्गत, ठीक है। अच्छा, जो उत्तराखंड में जो फूलों की घाटी है, उत्तराखंड में फूलों की घाटी, फूलों की घाटी, फूलों की घाटी ये किस हिमालय के अंतर्गत आती है, कुमायूं हिमालय के अंतर्गत आती है, ठीक है।
किसके, कुमायूं हिमालय के अंतर्गत आती है ये फूलों की घाटी। ठीक है, और जो है घाटी है दून और द्वार, दून और द्वार, ये भी जो है कुमायूं हिमालय के अंतर्गत है, क्योंकि ये पूरी तरह जो है उत्तराखंड राज्य में है। ठीक है, फिर आता है, इतनी बात रही हमारी कुमायूं हिमालय से संबंधित। ठीक है, फिर आता है शारदा नदी और तीस्ता नदी के मध्य का भाग। इसका शारदा नदी, जिसे क्या कहते हैं, नेपाल हिमालय, क्या कहते हैं, नेपाल हिमालय। ठीक है, नेपाल हिमालय के अंतर्गत भी कुछ महत्वपूर्ण चोटियां पाई जाती हैं, जिनका क्रम कुछ इस प्रकार है, जैसे कि कह सकते हैं, उनसे पूछेगा कि बताइए पूर्व से पश्चिम दिशा में, तो मैं उसके लिए क्रम से लिखवा देता हूं, जैसे कि धौलागिरी, अन्नपूर्णा, एवरेस्ट, मकालू और है कंचनजंगा। ठीक है, ये पूछेगा, बताइए कि इनका, ऐसे पूछ लेगा कि पूर्व से पश्चिम दिशा में इनका क्रम बताइए या पश्चिम से पूर्व दिशा में इनका क्रम बताइए। ठीक है, तो आप कितना बताएंगे। अगर पूछे कि पश्चिम से पूर्व दिशा में क्रम बताइए, तो पश्चिम किधर है, पश्चिम इधर रहा और इधर है। ठीक है, तो कौन कौन से हैं, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, एवरेस्ट, मकालू, कंचनजंगा। ठीक है, जैसे कि आपको पता है एवरेस्ट जो है विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, और जो कंचनजंगा है भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो वो केटू है, जो कि काराकोरम पर्वत श्रेणी के मध्य में पाई जाती है। ठीक है, अब बात आती है, ये बात रही हमारी नेपाल हिमालय से संबंधित। ठीक है, अब बात आती है असम हिमालय। ठीक है, इसकी असम हिमालय। असम हिमालय के अंतर्गत भी कुछ महत्वपूर्ण है, जैसे कि डफला, मिरी, अबोर, मिसमी। इसकी, इनका पूर्व से पश्चिम दिशा में इनका क्रम लिख देते हैं, या पश्चिम से पूर्व दिशा में, सॉरी पश्चिम से पूर्व दिशा में क्रम लिख रहा हूं इनका। डफलिया, मिरी, अबोर और मिसमी। ठीक है, डफला, मिरी, अबोर, मिसमी, ये ख्याल जो है असम हिमालय के अंतर्गत आती है, लेकिन ये जो भाग हैं ये शिवालिक हिमालय के भाग हैं, जो कि इनका नाम रखा गया है यहाँ पे रहने वाली जनजातियों के नाम पर इनका नाम रखा गया है। ठीक है, अब बात आती है, अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से। यदि आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, अब मैं इसके लिए मिटा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे एक देश पड़ता है, ठीक है, इसका नाम क्या है, म्यांमार। ठीक है, क्या नाम है, म्यांमार। म्यांमार। ठीक है, तो भारत और म्यांमार की सीमा पर कुछ चोटियां हैं, मैं उनका क्रम बता देता हूं। जैसे कि अरुणाचल प्रदेश में
अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश में जो पर्वत चोटी है, जो चोटियां हैं, उसे कहते हैं पटकोई बुम। पटकोई बुम, ठीक है। फिर आती है इधर है ये वाला अरुणाचल प्रदेश है। फिर आता है नागालैंड। क्या आता है? नागालैंड। नागालैंड में कौन सी पर्वत श्रेणी है? नगा पहाड़ी। नागालैंड में कौन सी है? नगा पहाड़ी है। फिर आता है मणिपुर। मणिपुर में कौन सी है? मणिपुर में कौन सी है? यह कह सकते हैं मणिपुर पहाड़ी, या कह सकते हैं लैमा टोल पहाड़ी। कौन सी? लैमा टोल पहाड़ी। लैमा टोल पहाड़ी, ठीक है। फिर आता है ये मिजोरम। मिजोरम में कौन सी पहाड़ी है? मिजो पहाड़ी। ठीक है, मिजोरम में कौन सी है? मिजो पहाड़ी, ठीक है। अच्छा, जो लैमाटोल पहाड़ी है, लैमाटोल पहाड़ी है, लैमाटोल पहाड़ी के पश्चिम में, लैमाटोल पहाड़ी के पश्चिम में, लैमाटोल पहाड़ी के पश्चिम में कौन सी है? बैराल की पहाड़ी है। कहाँ है? बैराल की पहाड़ी, जो कि असम राज्य में है, ठीक है। और खासी पहाड़ी जो है, शिलांग खासी पहाड़ी है, जो मेघालय राज्य में है, ठीक है। और जो मेघालय राज्य में है, कहाँ पे है? मेघालय राज्य में है, ठीक है। और अन्य शहर जो है, जैसे कि चेरापूंजी है, यह आपके खासी पहाड़ी पर ही है। कहाँ पे है? खासी पहाड़ी पर ही है, ठीक है। और जो मेघालय है, मेघालय का पठार जो है, यह हिमालय का हिस्सा नहीं है। मेघालय का पठार जो है, यह हिमालय का हिस्सा नहीं है। यह जो है प्रायद्वीपीय भारत के पठार का हिस्सा है। किसका है? प्रायद्वीपीय भारत के पठार का हिस्सा है, ठीक है। वो कैसे है मैं आपके लिए बताने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि इसकी जो चट्टानें हैं, क्योंकि इसकी जो चट्टानें हैं, इन पहाड़ियों की, इन हिमालय से कुछ जो है अलग है, हिमालय से जो है अलग है, ठीक है। तो मेघालय राज्य में बात करते हैं। मेघालय, ठीक है, ये कह सकते हैं मेघालय का पठार या शिलांग का पठार, ठीक है। मेघालय के पठार पे जो है, या शिलांग के पठार में जो है, तीन महत्वपूर्ण चोटियां हैं, तीन महत्वपूर्ण चोटियां हैं, जैसे कि गारो, खासी, जयंती। गारो, खासी, जयंतिया, ठीक है। गारो, खासी, जयंतिया, ये कहाँ है आपकी? ये आपके इधर, मैं आपके लिए बड़ा सा मैप बना देता हूँ फिलहाल। यह है आपका मेघालय, ठीक है। मेघालय में है गारो, खासी, जयंतिया, ठीक है। गारो, खासी, जयंतिया, ठीक है। थोड़ा पानी पी लेते हैं। हाँ, जो गारो, खासी, जयंतिया हैं, इनका नाम जो है यहाँ पे रहने वाली जनजातियों के नाम पर रखा गया है, ठीक है। तो
इसके गारो, खासी और जैंतिया की सम्मिलित भाग को, इसको सम्मिलित भाग को क्या कहते हैं? मेघालय का पठार कहते हैं। हालांकि जो है, जैसे कि मैं आपके लिए एक चीज समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, जैसे क्या है, प्रायद्वीपीय भारत का पठार है। ठीक है, इसी के उत्तर पूर्व में, इसी के उत्तर पूर्व की तरफ ये, इसी के उत्तर पूर्व में क्या है, ये छोटा नागपुर का पठार है। यहाँ पे कौन सा है? छोटा नागपुर, छोटा नागपुर का पठार है। ठीक है, कहां पर? उत्तर पूर्व में। और इसी के पूर्व में, और इसी के पूर्व में, इसी के पूर्व में क्या है? राजमहल की पहाड़ी। राजमहल की पहाड़ी है। जो राजमहल की पहाड़ी जो है ना, यह मेघालय पठार का हिस्सा है। इसका मेघालय का पठार का हिस्सा है। क्यों है? क्योंकि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों ने जो है इसके लिए काट दिया है, और जो बीच का भाग है ऊपर उठ गया, जो काट दिया है, उस काटे हुए भाग को इन्होंने एक नाम दिया, जिसका क्या नाम है? राजमहल गारो गए। ठीक है, किसने काट दिया? ऐसे पूछा है कि ब्रह्मपुत्र, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा काटे गए भाग को क्या कहते हैं? राजमहल गारो गए। क्या कहते हैं? राजमहल गारो गए। गारो गैप के नाम से जानते हैं। नाम से जानते हैं। और आपको ये भी पता है कि जो इसके पूर्व में है, यहाँ पे हम लोग कहाँ पे हैं? पश्चिम बंगाल राज्य में है। ठीक है, पश्चिम बंगाल में है। और जो बांग्लादेश है, इसको क्या कहते हैं? मैं लिख देता हूँ, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। बांग्लादेश को नदियों का देश कहते हैं। इसका नदियों का देश कहते हैं, नदियों का देश कहते हैं। और पाकिस्तान को क्या कहते हैं? पाकिस्तान को नहरों का देश कहते हैं। का देश कहते हैं। ठीक है, पाकिस्तान को क्या कहते हैं? नहरों का देश कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये क्या है? बांग्लादेश है। ठीक है, और यहाँ पे है क्या चीज है? यह है आपका मेघालय का पठार। जो मेघालय है ना, ये टोटली जो है पठारी है। ठीक है, मेघालय पठार के उत्तर पूर्व में छोटी छोटी दो पहाड़ियां हैं। यहाँ पर असम राज्य में, यहाँ पर असम राज्य में दो छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, जिसको क्या कहते हैं? रेगमा और मिकिर पहाड़ी के नाम से जानते हैं। किस नाम से? रेगमा और मिकिर पहाड़ी के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो कि है लेकिन असम राज्य में, लेकिन किसके अंतर्गत आती हैं? ये है आपके मेघालय पठार के अंतर्गत आती है। ठीक है, ध्यान रखिए इतनी बात। तो आज का जो हमारा टॉपिक था, हिमालय का नदियों के आधार पर विभाजन। ठीक है, और आपको बताते हैं कि हमारी वीडियो है, सप्ताह में डेली एक वीडियो आएगी, और आएगी ऐसी जो कभी भूल नहीं सकते आप, एक बार पढ़ेंगे तो। रेगमा और मिकिर पहाड़ी
ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।